Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Nishi. पास्ट 2 वीडियोस में हमने कवर करे थे ब्रॉड स्ट्रैटेजी के स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ में हमने कवर करा था इंटरनल ग्रोथ का इंटेंसिफिकेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक डाइवर्सिफिकेशन। हमारा इंटेंसिफिकेशन प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो बिजनेसेस डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं? बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि वो किसी एक प्रोडक्ट या मार्केट पे डिपेंडेंट ना रहें, उनका रिवेन्यू जनरेशन इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज हो। डाइवर्सिफिकेशन जब कोई बिजनेसेस करता है तो वो क्यों करते हैं? ताकि वो न्यू मार्केट में एंटर हो सके, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सके या न्यू इंडस्ट्री में एंटर हो सके। फिर हम डाइवर्सिफिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन। कॉन्सेंट्रिक मतलब उससे प्रोडक्ट या मार्केट से रिलेटेड, कॉन्ग्लोमेरेट मतलब अनरिलेटेड, एंड इनोवेशन कुछ ना जैसे टेस्ला का इनोवेशन, कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया ताकि कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सके, इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। नाउ हम धीरे धीरे सबके बारे में डिस्कस करेंगे विथ ईच स्लाइड। पहले हम कॉन्सेंट्रिक की बात करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग होता है कि जब कोई बिजनेस या कंपनी नया प्रोडक्ट या सर्विसेज ऐड करते हैं जो कि उनकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड हो, targeting new market while leveraging existing technology, brand and customer base। मतलब वो डाइवर्सिफाई करना बट उनकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मार्केट है या बिजनेस है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी या प्रोसेस से रिलेटेड डाइवर्सिफाई करना। जैसे कि एप्पल है, एप्पल कंप्यूटर से मूव कर गया एप्पल वॉचेस पर। एप्पल के कंप्यूटर्स आते थे, एप्पल के फ़ोन आते हैं, एप्पल की मैकबुक आती है, एप्पल की वॉच आने लगी, तो वो उन्हें डाइवर्सिफिकेशन उनकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ ही उनने जो कंप्यूटर्स हैं वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पर ही स्टक रहे, लेकिन उनने डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करे। वहीं बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है जो एनर्जी ड्रिंक बनाती है, या एनर्जी ड्रिंक से वो चेंज होते रहेंगे, जैसे रियल की जो ड्रिंक्स आती है, जो हेल्दी ड्रिंक्स रहती है, वो फ्लेवर्स चेंज करते रहते हैं, तो वो अपने ही प्रोडक्ट के मतलब वो टेक्नोलॉजी तो वो यूज़ होगी ना। फ्रूट से जब वो जूस बनाएंगे तो टेक्नोलॉजी वही है, लेकिन डिफरेंट फ्रूट यूज़ करें जो रियल के जूसेस आते हैं। अब जैसे नेटफ्लिक्स का काम था, नेटफ्लिक्स का क्या काम था? नेटफ्लिक्स का काम था कि वो पहले डीवीडीज सेल करते थे, लेकिन अब डीवीडी सेल करते थे मतलब वो उनका कोर काम क्या था? एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। पहले वो डीवीडीज करते थे, फिर वो शिफ्ट हुए टू द स्ट्रीमिंग कंटेंट, जो ऑनलाइन कंटेंट वो प्रोवाइड करते हैं उनकी नेटफ्लिक्स ऐप की हेल्प से वो प्रोवाइड करना। जहां वो डीवीडी सेल करते थे अब वो ऑनलाइन आ चुकी हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। मतलब उनकी जो कोर टेक्नोलॉजी है, बिजनेस प्रोसेस है, उसी के आसपास घूमना, कोर बिजनेस से ही रिलेटेड डाइवर्सिफाई करना, उसको हम कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन जो है वो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। एक तो क्या है, आपको मार्केट शेयर आपका बढ़ जाता है बिना किसी रिस्क से। जैसे कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन में रिस्क इन्वॉल्व होती है क्योंकि हम टोटली अनरिलेटेड बिजनेस में एंटर करता है बिजनेस या कंपनीज, बट इसमें थोड़ा बहुत रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस या आपके कोर बिजनेसेस से रिलेटेड ही जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो रिस्क जो है वो कम रहती है ना। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है: वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन के फिर 2 टाइप्स है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। पर अभी के लिए फर्म ऑप्ट टू एंगेज इन अ बिजनेस रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस वर्टिकली विद इन द प्रोसेस सीक्वेंस, मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द चेन। तो वर्टिकल
वर्टिकल इंटीग्रेशन में फर्म्स क्या करती हैं कि जो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी की जो प्रोसेस जिस प्रोसेस पे वो काम कर रहे हैं उसी से वो या फिर बैकवर्ड चले जाएंगे, बैकवर्ड मतलब या फिर वो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग या इनपुट प्रोवाइडर्स के बिजनेस में एंटर हो जाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे जो फॉरवर्ड कर लेंगे, फॉरवर्ड मतलब सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक के बिजनेस में एंटर हो जाएंगे। देखिए वर्टिकल इंटीग्रेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो कॉस्ट कम हो जाती है और एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। कॉस्ट कम जैसे इंटरमीडियरीज एलिमिनेट हो गए और जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए, जैसे इंटरमीडियरीज रिड्यूस हुए, कॉस्ट रिड्यूस हुए तो लोअर कॉस्ट हो गई और हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। जैसे जब फर्म्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती हैं तो उनका बेटर क्वालिटी कंट्रोल हो जाता है प्रोडक्शन स्टेज पे। वहीं अगर वो फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन करती हैं तो उनका जो सप्लाई चेन है, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। नाउ हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन फर्म गेट्स हॉरिजॉन्टली डाइवर्सिफाइड by integrating through acquisition of one or more business operating at same stage of production market chain। जब सप्लाई चेन के सेम स्टेज पर दो फर्म्स काम करती हैं और वो दोनों का मर्जर हो जाए या एक्विजिशन हो जाए ऑन अ सेम चेन ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। जैसे वॉल्ट डिज्नी का एक्विजिशन ऑफ मार्वल्स, वॉल्ट डिज्नी भी क्या है, कार्टून मूवीज बनाते हैं, वही मार्वल्स भी क्या है, जो वो मूवीज बनाते हैं जो ज्यादातर सो वॉल्ट डिज्नी का एक्विजिशन ऑफ मार्वल्स। जैसे वॉल्ट डिज्नी है, वॉल्ट डिज्नी क्या बनाते हैं, एनिमेटेड मूवीज बनाते हैं, कार्टून मूवीज बनाते हैं। वही मार्वल स्टूडियो क्या है, सुपर हीरो फिल्म्स बनाते हैं। तो उन दोनों का एक्विजिशन, तो वो एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। दोनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में है, दोनों किड्स रिलेटेड मूवीज बनाते हैं जो ज़्यादातर बच्चों को पसंद आती है, तो दोनों का एक्विजिशन। So it is an example now vertical integrated diversification. Firms opt to engage in a business related to existing business vertically within the process sequence, moves forward or backward or in the chain, in the production chain. Then horizontal integrated diversification, firms gets horizontally diversified by integrating through acquisition of one or more business operating at same stage of production market chain. Walt Disney acquisition of Pixar, Marvel, Lucasfilms। जो पिक्सार है, पिक्सार भी क्या बनाते हैं, कंप्यूटर एनिमेटेड मूवीज बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। जो लूका फिल्म्स है, लूका फिल्म क्या है, सब्सिडरी है वॉल्ट डिज्नी की, वो भी क्या बनाती है, लाइव एक्शन मूवीज बनाती है, टेलीविजन सीरीज बनाती है, वो भी एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स लेते हैं। तो ये सब क्या है, रिलेटेड है। सो ये सब क्या है, एक ही स्टेज पर काम कर रहे हैं, जैसे पिक्सार, मार्वल्स, लूका फिल्म, वॉल्ट डिज्नी। सो इन ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट वर्टिकल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन के टू टाइप्स हैं, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। Now we talk about forward integration. Forward integration means moving forward in the value chain. जो डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस है या रिटेलर, लॉजिस्टिक, उनके बिजनेस में एंटर होना, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन टू द कस्टमर इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. Moving forward in the value chain and existing business line that uses existing products enters into business of distribution channel. जैसे एप्पल ने एप्पल स्टोर खोल दिए, एप्पल जो थर्ड पार्टी पर डिपेंड होने से अच्छा है, उन्हें खुद के ओन ब्रांडेड स्टोर्स खोल दिए, वो खुद ही सेल करने लगी उनके जो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे उनकी एप्पल की वॉचेस हो, एप्पल के फोन्स हो, मैकबुक हो, वो खुद सेल करने लगे। अब वो बना भी खुद रहे हैं और सेल भी खुद कर रहे हैं। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, जैसे कि आपका जैसे आपके काउस का फार्म है, ठीक है, काउस का फार्म है, तो आप काउस से मिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसी की आपने डेयरी शॉप ओपन कर ली, तो आप प्रोड्यूस भी खुद कर रहे हैं। तो पहले तो आप प्रोड्यूस भी खुद कर रहे थे, अब आप स्टोर्स खोल दिए हैं, तो आप आगे बढ़ गए हैं।
स्टोर्स खोल दिए हैं तो कंज्यूमर जो कस्टमर है वो डायरेक्ट आपसे लेने लगे हैं, तो ये क्या है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जब कोई बिजनेस बैकवर्ड जाते हैं, चाहे वो सप्लायर के बिजनेस में एंटर हो या फिर मैन्युफैक्चरर के बिजनेस में एंटर हो, पूरा रिमूवर ऑफ द थर्ड पार्टी, तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इससे क्या होता है, इफेक्टिव सप्लाई चेन, एंटरिंग द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर, ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड सप्लाई, इंक्रीज इट्स ओन सप्लाई कैपेबिलिटी और लेसन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे हम एप्पल स्टोर्स की बात करें, एप्पल स्टोर, एप्पल ने फॉरवर्ड में क्या एप्पल स्टोर खोले थे, अब बैकवर्ड में एप्पल क्या कर रहे हैं, एप्पल ने खुद चिप्स, जो चिप्स कंप्यूटर में या डिवाइसेस में लगते हैं वो खुद प्रोड्यूस करने लगी। बेसिकली इट्स एम सीरीज चिप्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स एम सीरीज चिप्स जो एप्पल जो है वो खुद डिजाइन करने लगी हैं और खुद अपने कंप्यूटर्स और अपने डिवाइसेस में ऐड करने लगी हैं। जैसे नेटफ्लिक्स था, नेटफ्लिक्स पहले लाइसेंस्ड कंटेंट जो है वो पहले नेटफ्लिक्स लाइसेंस कंटेंट लेता था, लेकिन अब वो खुद अपना ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड करने लगे। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। अब जैसे हम वही मिल्क डेयरी शॉप वाला एग्जांपल है, पहले आपकी समझो डेयरी शॉप थी, ठीक है, सिर्फ आप क्या करते थे, जो बाहर के लोग आते थे उनसे आप जो काउ के मिल्क वो प्रोवाइड करते थे, काउ प्रोडक्ट्स वो आप लेते थे और उनको सेल करते थे। अब आपने क्या करा, जो आपने खुद के फार्म्स खोल लिए, आप अपनी खुद की काउज ले आए और फिर सेल करने लगे, तो ये क्या हो गया, बैकवर्ड हो गया। फॉरवर्ड में क्या था, आपका फार्म था, आपने स्टोर खोला, वो फॉरवर्ड हो गया। अब क्या है, आपका डेयरी का शॉप है, शॉप से आपने फार्म खोला, तो ये क्या हो गया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये क्वाइट इजी एग्जांपल। जैसे जो ये एग्जांपल जो हम रियल कंपनीज के एग्जांपल, इंडस्ट्रीज के एग्जांपल लेते हैं, एप्पल स्टोर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्स में आप एक दो मेंशन करेंगे तो उससे क्या है, एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। सो आई एडवाइस यू टू राइट दिस एग्जाम्पल। now हम बात करते हैं कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि जब कोई बिजनेस एंटर करता है किसी ऐसे प्रोडक्ट में, ऐसे मार्केट में या ऐसी सर्विसेज में जो कि उसकी एग्जिस्टिंग बिजनेस से बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है क्योंकि आप नई स्ट्रीम्स में ही एंटर हो रहे हैं। जैसे जो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में थे, तो उसमें क्या थी, कोई ना कोई तरीके से जो एग्जिस्टिंग बिजनेस से जो भी आप नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं वो रिलेटेड था। लेकिन जब कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है, नो सिनर्जीज। So conglomerate diversification, no linkage to product, market or technology. New business product is disjoint from existing business product. Example, टाटा जो था पहले टेक्सटाइल बिजनेसेस में था, लेकिन वो टाटा टेक्सटाइल से काय में शिफ्ट हुए, टाटा स्टील में, फिर सॉफ्टवेयर में आए TCS, ऑटोमोबाइल्स टाटा मोटर्स। अब टाटा के ओन टीवी नेटवर्क्स भी हैं, टाटा FMCG में भी है। सो जो टाटा टेक्सटाइल से बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, चाहे वो टाटा स्टील हो, सॉफ्टवेयर हो, ऑटोमोबाइल्स हो या फिर टीवी नेटवर्क्स, न्यूज़ चैनल्स या FMCG, बिल्कुल ही अनरिलेटेड है। इससे क्या होता है कि एक तो रिस्क रिड्यूस हो जाती है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन में, कि कोई सिंगल इंडस्ट्री पे डिपेंडेंसी नहीं है, अपनी रिसोर्सेज को डिफरेंट जगह पे री अलोकेट करके हम अलग से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, किसी एक इंडस्ट्री पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। इस पर रिस्क भी है क्योंकि कोई अनफेमिलियर बिजनेस में एंटर होना तो हमें अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो सकते हैं। सो ये कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन इट्स ऑल अबाउट। नाउ लेट्स मूव टू एक
chart है, that is related diversification and unrelated diversification. So related diversification is a concentric, unrelated conglomerate. This is a comparative table. So related diversification, exchange or share asset or competencies by exploiting. Unrelated diversification, investment in new product portfolio. Related diversification, brand name. Unrelated diversification, employment of new technology. Related diversification, marketing skill. Unrelated, focus on multiple product. Related, sales and distribution capacity. Unrelated, reduced risk of operating in multiple product market. Related diversification, R&D and new product capabilities. Unrelated, defend against takeover bids. Related diversification, economies of scale. Unrelated, प्रोवाइड एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट। ये जो टेबल है इससे एक तो आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा लिखने के लिए। ये टेबल मैंने बुक से ही निकाली है और ये टेबल एक कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग देती है रिलेटेड और डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का। और ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाते हैं जैसे एक्सचेंज ऑफ शेयर एसेट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोडक्ट, फोकस ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग रिस्क, research and development and new product. So it's all about, let's move to next, I think innovation. So ये last topic है आज का, innovation. Innovation की बात करें तो जो existing product line है उसको ही better करना, that's all about innovation. जैसे कि आप आईफोन में आप इनोवेशन देखते रहते हैं, चाहे फिर वो 2 कैमरा हो 4 कैमरा हो, तो वो कुछ ना कुछ इनोवेशन कर रहा है, कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं। जैसे टेस्ला है, टेस्ला में कोई ना कोई इनोवेशन होता रहता है, जैसे इलेक्ट्रिक ईवीज, फिर एआई ड्राइव इन ऑटोनॉमीज, एनर्जी स्टोरेज, ये सब इनोवेशन आते रहते हैं। सो इनोवेशन इज अपग्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन और प्रोसेस लीडिंग टू इंक्रीज मार्केट शेयर, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन. Innovation offers the following: helps to solve complex problem, increase productivity, give competitive advantage. Helps to solve complex problem, कोई existing ऐसी समस्या है जिसको वो solve कर सकते हैं तो वो हमारा innovation में आ जाता है. Productivity increase हो जाती है, जैसे ही आप innovation करेंगे, नई टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे तो आपका जो फाइनल आउटपुट है उस पर इफेक्ट दिखेगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. गिव कंपेटिटिव एडवांटेज, ahead of competition is a need and a business spend majority. Innovation product needs less marketing as they aims to provide added satisfaction to consumer. So it's all about today's video. I hope you like it. तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.